सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करेंगे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आई कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आई कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले तुझसे दिल बात करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन में मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। ओम शांति। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले बाबा कहते हैं बच्चे बाप बनकर, टीचर बनकर और सतगुरु बन। बाबा कहते हैं एक जीवन में
बाबा कहते हैं इन तीनों का होना बहुत जरूरी है एक श्रेष्ठ जीवन के लिए। पिता नहीं होगा तो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। अगर उसके जीवन में कोई शिक्षक नहीं है तो लायक नहीं बन सकता। और अगर गुरु नहीं है तो हाँ, कहते हैं गुरु के बिना तो गति नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो इस ज्ञान मार्ग में एक ही पिता निराकारी त्रिमूर्ति शिव संगम पर आकर के हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं ही तुम्हारा पिता, किनका? तुम आत्माओं का। वो बाबा कहता है मैं जो तुमको शिक्षा देता हूँ ना, हाँ, जगत में बाबा कहता है ऐसी शिक्षा तुम्हें कोई दे नहीं सकता। कितने हमने सत्संग सुने होंगे, कितनी कथाएं हमने भक्ति में सुनी है, लेकिन कभी किसी ने हमको ये नहीं कहा कि तुम अपने को आत्मा समझकर बस एक किसको याद करो। और याद किस लिए करो? हम तो भक्ति में उसको याद किस लिए कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, रहम मांग रहे थे। किस लिए? केवल और केवल सुख पाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में भी तू आत्मा मुझको याद करे। लेकिन बाबा कहता है किस लिए? मास्टर ज्ञान सागर बनने के लिए। मास्टर निराकारी, मास्टर निर्विकारी, मास्टर निरअहंकारी बनने के लिए। बाबा कहता है मेरे जैसे बने बगैर तुम स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। स्वर्ग जाना चाहते हो ना? क्या चाहते हैं? कहते हैं बस घर स्वर्ग जैसा हो। ढूंढते हैं, इतने बड़े बड़े आलीशान घर बनाते हैं लोग, बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बड़ी पोस्ट, बन गए घर स्वर्ग, बन गए। एक का मुंह ना मिले दूसरे से। बच्चे पढ़ा तो दिए हमने, विदेशों में सेटल हो गए, माँ बाप देखने को तरस जाते हैं औलाद को। ये कैसे स्वर्ग बना है? सिर्फ पैसा और बड़ी बड़ी जमीन जायदाद इकट्ठा करना, क्या ये स्वर्ग था? अगर ये स्वर्ग था तो फिर जो ये लॉबी है ना, जिसको हम कहते हैं पूंजीपति, साहूकार, बिजनेस क्लास, इनके पास कोई पैसों की कमी है, लेकिन ये भी मंदिर जा रहे होते। क्या मांगते हैं? ये देवी देवताओं को नमन करते हैं, माथा झुकाते हैं, कहते हैं बस हमको सुख शांति दे। पैसों से नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी से नहीं मिल रहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां, नहीं मिल रहा। तो बाबा कहता है बच्चे बिना नॉलेजफुल बने, बिना बाबा कहता है योग के बल के, तुम बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ोगे। स्वर्ग की सीढ़ी माना, बाबा कहते हैं बच्चे आप ऊंचे थे ऊंचे पिता की संतान। तो बाबा कहता है फिर जितना बाबा कहता है तुम आत्मचिंतन करो, तो बाबा कहता है तुम क्या पाओगे कि तू आत्मा बाप समान है। ये है सीढ़ी चढ़ना, यही स्वर्ग है। ये नहीं सोचना मरने के बाद में कहीं और स्वर्ग जहां सोने के महल होंगे। नहीं, बाबा कहता है सारी पढ़ाई तुमको अभी सिखा रहा। स्वर्ग में क्या है? बाबा कहते हैं वहां पर देवी देवताएं जो है ना वो राजाई कर रहे हैं। कौन सी राजाई? बाबा ने कहा अभी तुम मन के राजा बनो ना, यहाँ अभी तो मन के गुलाम। विकारी कौन है? मन ही तो विकार कर रहा है। तो बाबा कहता अभी तो तुम मन के गुलाम बने हो। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर माने बैठे हो, तो तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम मंदिरों में खड़े होकर यही गा रहे होते हो कि हमको मन की शक्ति देना। मन तो बहुत शक्तिशाली है, जो चाहता है वो करा ही लेता है ना।
कहते हो ना सब कि अपनी अपनी जिद आजकल सब पूरी कर लेते हैं, कोई सुनता है किसी की? मन तो सबके शक्तिशाली है, बब्बर शेर जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं की बात करता हूँ। आत्मा क्या चीज है? बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे बड़े बड़े साइंस दानी भी नहीं जानते। तुम तो शरीर को बल देना चाहते हो। शरीर की तुमने, बाबा कहता है, बहुत अच्छी रिसर्च कर ली। पूरे शरीर का पोस्टमार्टम कर लिया हमने कि कौन सा ऑर्गन क्या है, किस ऑर्गन को अच्छा रन करने के लिए क्या चाहिए। और बाबा कहता है मन, मन भी तुम्हारी पकड़ में कहाँ आते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आदमी कहता है बस मन की शांति चाहिए। उसके लिए तुम सोचते हो कि हम घर से कहीं दूर मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी देर शांति मिलेगी। घर और मंदिर में फर्क क्या है? वो भी तो ईंटों से बना है, ये घर भी ईंटों से बना है। वो भी मजदूरों ने बनाया है मंदिर, मेरा घर भी मजदूरों ने बनाया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? वहां पर भी घंटियां बांधी है, मेरे घर के बाहर भी डोरबेल है। क्या फर्क? वहां मूर्ति रखी है ना? कैसी रखी है मूर्ति? वहां मूर्ति हमने रखी है हर्षित मुक्ता। और घर की मूर्तियां है हर्षित मुक्ता। बाबा कहता है कोई आपके पास अंदरूनी ताकत, कोई आंतरिक खुशी है तुम्हारे पास? जब तक बाबा कहता है तुम आत्मा का अध्याय ना पढ़ो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस कलयुग से, इस भव सागर से तुमको मुक्ति मिल नहीं सकती। क्योंकि मन तुम्हारा रस लेता है। यहाँ मन पूरा रस लेता है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ सुख का रस लेता है, मन दुख का भी रस लेता है। दुख भी कहाँ भूलता है इंसान, गाता ही रहता है, गाता ही रहता है, गाता ही रहता है कि मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी। फिर जिनके कारण दुखी उनको भी नहीं भूल पाता। तो बाबा समझाता है इस समय। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है अगर तुमको सतयुग में, बाबा कहता है अगर एंट्री लेनी है ना। कई लोग तो यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि जब ड्रामा रिपीट ही होना है ना, ड्रामा बाबा कहता है 5000 साल का है ना, हर बार रिपीट होता है, अनेकों बार हो चुका है, कोई गिन ही नहीं सकता। तो कई तो इतने महारथी हैं, वो कहते हैं अच्छा अभी सतयुग जाने की तैयारी करें, फिर त्रेता भी आ जाएगा, फिर द्वापर आ जाएगा, फिर कलयुग आएगा। जब दोबारा से ही कलयुग आना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? कैसा प्रश्न है ये? कौन कर रहे हैं ये प्रश्न? हम्म? कौन कर रहे हैं ये प्रश्न? हम कभी नहीं कहते ऐसे कि अच्छा सुबह उठना है, सुबह उठ के नहाना धोना है, घर की सफाई भी करनी है, फिर खाना भी बनाना है, और फिर सारा दिन में वो भाग दौड़, वो गृहस्थी, वो परिवार, वो बच्चे, वो काम धंधा, वो सब करते करते जब रात को सोना ही है तो सुबह उठना ही क्यों है? किया कभी किसी ने प्रश्न ऐसे कि रोज रोज जीवन का चक्र ऐसे ही घूम रहा है ना, रात दिन रात दिन रात दिन। रोज नहाते हैं, रोज सफाई करते हैं, रोज पेट पूजा करते हैं, इससे दुखी नहीं हो रहे? हो रहे दुखी? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जो कुंभकर्ण होंगे ना, आलसी अलबेले, वो तो कहेंगे क्या रखा है, हम ही पतित बने, हम ही पावन बनेंगे, हम ही शूद्र बने, हम ही देवता बनेंगे। जब वापस ये सब होना ही है, जब फिर से हमको पतित बनना ही है, तो हम पावन क्यों बने? पेट में क्यों ठूस ठूस के आदमी रोटी डालता है जब पता है कि
वॉशरूम जाके सब ड्रेन करना है, बाहर फेंकना है ना, तो क्यों खाना है? आज एक बहन सेंटर से जब मुरली खत्म हुई तो वो साथ साथ चल रही, पूछने लगी, कहती है मुझको एक बात बताओ, पाप कर्म क्या होते हैं? हुँ? पाप कर्म क्या होता है? अब लिस्ट इस पे तो पुराण बन जाए कि ये भी पाप है, वो भी पाप है, ऐसा भी पाप है, वैसा भी पाप। हाँ, तो हमने उसको क्या कहा? मैंने कहा सबसे बड़ा पाप है अपने को पापी समझना। जो भगवान मुझको कह रहा है, बच्चे आप पवित्र आत्मा हो, ये सब मन खेलता है, पाप पुण्य। आज बाबा ने कहा ना, हाँ, कई बच्चे कहते हैं जब हम खुद को आत्मा समझते, दूसरों को आत्मा देखते हैं तो बड़ा सहन करना पड़ता है बाबा, मान अपमान सहन करना पड़ता है, निंदा स्तुति ये भी सहन करनी पड़ती है। स्तुति के लिए हम कभी नहीं कहते कि सहन करना पड़ता है। हाँ? कोई हमारी तारीफ करे, हम तो उठे ही ना वहां से कि तू बोलता जा, मजा आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्म अभिमानी स्थिति होती है ना, हाँ, बाबा कहते हैं वहां ये सहन करना पड़ता है। ये तो मन की वोकैबलरी है, क्योंकि मन अपने आप में एक बहुत अपनी इमेज बनाए हुए है, बहुत ऊंची ते ऊंची, कि मैं फलाना इतना एजुकेटेड, और ये दूसरे ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे। मन हर्ट होता है, ईगो हर्ट होती है। बाबा ने तो क्या कहा? बाबा ने कहा तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। कोई कुछ बोले, बाबा ने कहा तुम चुप रहो। हाँ? बाबा कहता ताली नहीं बजाओ, ना मुख की ताली बजाओ, ना काम की ताली बजाओ, ना क्रोध की ताली बजाओ। बाबा कहता दूसरा भी शांत हो जाए। किसको कह रहा है? मन को। मन सुन रहा है तो मन कहेगा कि बाबा 2 बार तो मैं ताली ना बजाऊं, 4 बार, इस बार तो मेरे से रुका नहीं गया, इस बार तो मैंने अगली पिछली सब निकाल। और जितनी 4 बार वो चुप भी रहा है ना, तो बारूद इकट्ठा कर रहा था कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे आप में कोई बल, कोई ताकत है। हाँ, भगवान को दुनिया क्या क्या बोलती है, आज तक बोलती ही जा रही है, बोल रही है नहीं। कोई तो कहता है हम भगवान को मानते ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई भगवान होगा। कोई क्या कहते हैं, कोई कहते हैं भगवान तो, हाँ, वो कहते हैं कुत्ते बिल्ली में भी है। कोई कहते हैं कि भगवान के आगे किसी की चलती नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब चाहे बुला ले, कैसी भी बीमारी में तड़पा दे, कैसा भी दुख दे दे, भगवान दे रहा है हमें हमारे कर्मों का फल। फ्रूट विक्रेता भगवान दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम मेरी महिमा करते हो, कि तुम दुखी हो तो तुमको लगता है कि ये उसकी लाठी में ना आवाज नहीं है, ये लाठी वो मारता है जब तुम्हारी आंखों में टप 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 आंसू टपक रहे होते हैं। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम दुखी होते हो, तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमको लगता है कि हमको सहन करना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आखिर कब तक, क्यों? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे चक्रव्यूह में तो तुम फंस चुके हो। चक्रव्यूह कौन सा है? हाँ, ये मन के अंदर जो ये विचार है पाप के, पुण्य के, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये चक्रव्यूह है। और जब तुम यहाँ ज्ञान सुनने आते हो ना, तो मैं तुमको इतना लाइट कर देता हूँ कि ये चक्रव्यूह का भी भ्रम है तुझे। हर भ्रम बाबा तोड़ता जा रहा है। देखो कैसे कैसे बाबा अव्यक्त इशारे रोज मुरली में देता जा रहा है। कोई हो
तो एक एक वरदान को रोज जिए, बजाय डायरियों में लिखने। जी, आज क्या कहा बाबा ने इशारे में? बाबा ने कहा देखो, कर्मातीत अवस्था में किसको कहूंगा? बाबा कहता है जैसे जैसे तुम्हारा कर्म का लोड, काम का लोड बढ़ता है ना, तो क्या हो जाता है? काम का लोड बढ़ता है तो आदमी हड़बड़ा जाता है, हलचल में आ जाता है, टेंशन हो जाती, कहती अरे इतना काम और बढ़ गया मेरा। कई बार बच्चों को डांट रहे होते हैं, कहते तू मेरा काम बढ़ाने आया या घटाने आया? क्या कहा आज बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे तुम्हारा वर्क लोड बढ़े, बाबा कहता है उतना उतना तुम्हारा हल्कापन बढ़ता जाए। किसी ने ऐसा टॉनिक पिलाया नहीं है जी हमें, तो हमने तो देखा है। हाँ, लोगों के सर पे काम बढ़ता है ना, तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते। 4 लोगों ने घर में आना, उनकी शक्लें देखी करो, कभी शक्लें देखी करो। सर्दियों में आजकल थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा निकल जाते, कोई ब्लैंकेट धो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनकी शक्लें देखी करो कभी। दुखी है सारे, सब दुखी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्मातीत अवस्था उसको बोलूंगा जब तुम्हारा काम बढ़ जाए, तेरा हल्कापन बढ़ जाए। इतना बाबा कहता है डिटैच रह तू कर्म से। लेकिन नहीं, हम वो गधे हैं जो काम का बोझ सारा दिन कहाँ रखते हैं? कौन सी बाबा कहता है जगह बनाई तुमने, काम का बोझ कहाँ रखते हो? यहाँ रखते हैं। यही कह रहे होते हैं भगवान मेरी किस्मत कैसी बनाई तूने, कितना लोड है यहाँ पर, एक काम खत्म नहीं होता 4 और तैयार हो जाते हैं। हमारी माँ थी, वो कहती थी कई बार, कहती थी भगवान मुझे अष्टभुजी बनाया। है ना? दुखी होकर आदमी मजबूर होकर कहता है कि इतना लोड है मेरे ऊपर। नहीं तो अष्टभुजी कोई हो और दुखी हो। अष्टभुजी का मतलब समझे? हाँ, बाबा कहता है मेरी 1000 भुजाएं हैं ये बच्चे। आज माँ की 2 औलाद होंगी, 4 होंगी, लेकिन वो उसके बाजू नहीं बनते। बनते जैसे मेरी बाजू है ना, जब चाहूं जो चाहूं इनसे करा सकते। लेकिन बच्चे हमारी बाजू नहीं बनते आजकल। बाजू बहुत दूर जाके रह रहे हैं आजकल। फोन करो तो उठाते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुझ आत्मा को, हाँ, अभी कुछ दिन पुरानी ही बात है, हमें भी याद आ रहा है, हमने भी कोई डायलॉग बोला था बीच में, है ना? हमारे हाथ में काफी सामान था, काफी सारा, मतलब तो बच्चे मनमोजी होते। एक को हमने कहा आप इस पैकेट को उठा के चलो, तो उसने जिद में बोला कि नहीं मुझे तो उठाना नहीं, मैं क्यों उठाऊं? तो हमने उसको क्या कहा, मैं कहा मेरे बाप ने मुझे 8 नहीं 80,000 हाथ दिए, तू देख मैं ये सब कैसे उठाती। और उसने मेरी शक्ल देखी कि ये तो सब उठा के निकल पड़े, है ना? लेकिन जब हम ये डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि हम तो अभी ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक इनर पावर महसूस भी करते हैं। हम तो बाबा को ही आगे करते हैं कि भैया उठा। परमात्मा में बाबा कहता है ना, जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देने के लिए वो अपनी जान डालती है बच्चे के अंदर। बच्चे में तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तैयार भी नहीं हुआ स्ट्रक्चर। एक माँ उस बच्चे के अंदर अपनी जान डालती है, तब बच्चा जन्म लेता है। तो इस समय हम आत्माएं भी उसके बच्चे, कहते हैं बाबा तू जान डालेगा तब बात बनेगी। माँ के बिना बच्चा कैसे पैदा हो जाए? इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, है ना? एक गर्भ में बच्चा है और वो माँ को जानता नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा बेचारे, लेकिन कितना निश्चय बुद्धि है।
कोई फिक्र है उसको कि यहां से बाहर जाऊंगा पता नहीं मेरा क्या होगा? सेफ है ना, क्योंकि माँ के गर्भ में है। इससे ज्यादा प्यार दुनिया में इसको कोई नहीं देने वाला। बाबा कहता है क्या संगम पर तुमको इतना निश्चय है कि इस समय मैं आत्मा भी परमात्मा के गर्भ में हूं। कहा हूं? भगवान के गर्भ में मैं बच्चा हूं। और इससे ज्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई दे नहीं सकता। है इतना निश्चय। तोलना कभी मन के इस तराजू पे, क्योंकि मन बहुत अच्छी करता है ये कलाएं। हमको जितना प्यार अपनी औलाद से होगा, जितना प्यार हमको इस घर से होगा, रिश्ते संबंधों से होगा, अपने शरीर से होगा, अपनी नींद से होगा, अपनी भूख प्यास से होगा, अपने धन से होगा, उसका 1% भी इससे है जो दिखाई नहीं देता। जो पर काया में बैठ करके देखो आत्माओं को कितने बड़े चक्रव्यूह से रिलीज करता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम सब माया के गर्भ में बैठे हो, कलयुग के गर्भ में तुम बैठे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कितनी चिंताएं, कितनी आफतें। बाबा कहते हैं मृत्यु तुम्हारे सर पे तांडव कर रही है, तब तुम मुझे याद करते हो भगवान। बचा लियो। किससे? मृत्यु से, बीमारी से, दुख से, चिंता से, अशांति से। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आया बैठा है। मंदिर में भी जाते हो, थोड़ा पुरुषार्थ करते हो ना? करते हो नहीं करते? एक भक्त भी भक्ति करता है, तब आस रखता है कि भगवान मेरी सुनेगा। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग है। बाबा कहता है कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ करोगे ही नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर पाओगे कैसे? हमको ये बहुत बड़ी बात लगती है कि हम 9 बजे यहाँ बैठ के मुरली सुन रहे होते हैं। हम सोचते हैं मैं कितनी महान हस्ती हूँ, और तो नहीं सुन रहे मेरे घर के। मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। कई तो जाना नहीं चाहते, कहते हैं विद फैमिली जाएंगे, कार्ड पे विद फैमिली लिखा आएगा, इकट्ठे ज्ञान में चलेंगे। है ना? कई लोग ज्ञान में अटक जाते हैं, कहते नहीं वो मेरा हस्बैंड है ना, वो अभी ज्ञान नहीं सुनना चाहता, तो जब वो सुनना चाहेगा तब हम आ जाएंगे विद फैमिली कार्ड। एक साथ दुनिया में उतरे थे सारे, जो एक साथ ज्ञान में उतरना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये ज्ञान बाबा कहता है बच्चे ये जैसे शेरनी का दूध है। ये बाबा कहता है सबके दिल पर नहीं चढ़ेगा, ये सबको मुरलीधर समझ में नहीं आएगा। बाबा कहता है तुमने 2500 सालों से सुना हुआ है कि गीता तो कृष्ण ने सुनाई। अब बाबा कहता है अचानक कोई आकर तुम्हें बोले कि नहीं ये है सच्ची सच्ची गीता, ये गीता का एपिसोड चल रहा है इस समय, और भगवान है, वो शिव बाबा है जो आकर के हमको ये सच्ची सच्ची गीता सुनाता। जो बात बाबा कहता है तुमने 2500 साल से सुनी हुई है, और बाबा कहता है अचानक तुम सुनो कि शिव बाबा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको भी हजम करने में थोड़ा टाइम जाता है। एकदम बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती शास्त्र झूठे हैं क्या? इतने मंदिरों में गीता का अध्याय रोज सुनाते हैं, क्या ये झूठे हैं? क्या ये गलत है? बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि इस समय श्री कृष्ण की आत्मा भी ये पढ़ रही है। नहीं तो बाबा कहता है कभी सोचो तो सही, कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं,
इसका भी कोई गुरु होगा ना। और अगर कोई इसका गुरु होगा तो बाबा कहता फिर ये कैसा गुरु है कि बस एक ही शिष्य को पढ़ाया। हम में से अगर कोई टीचिंग जॉब में होगा, कोई टीचर होगा, तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर बनेगा क्या? कि ये नंबर 1 बच्चा इसी को पढ़ाऊंगा, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं। अरे टीचर तो वो है जो नालायकों को भी होशियार बना दे। प्रमोशन तो उसी टीचर की होगी। ऐसे टीचरों को भी देखा होगा जो गूंगे और बहरों को पढ़ा रहा होता है। कितनी मेहनत करता है। अंधों को पढ़ा रहा होता है, कितनी मेहनत करता है। बाबा कहते हैं ऐसे टीचर बड़े लायक होते हैं। और इस समय बाबा कहता है ये जो दुनिया है ना कलयुग की, ये बाबा कहता है अंधों की दुनिया है, बहरों की दुनिया है। इनको बाबा कहता है ये गीता ज्ञान सुनाना मासी का घर नहीं है। ये रजे बैठे हैं सारे, ये कहते हैं हम सब जानते हैं, हमको गीता कंठस्थ है, हम गीता के श्लोक संस्कृत में पढ़ के उसका अर्थ सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। हमने फलाने गुरु से दीक्षा ली हुई है, हम इतने सालों से चलिए कर रहे हैं मंदिरों के। हमें छोटी चीज समझी है तूने? तू आया हमें पढ़ाने वाला? कौन सा शिव बाबा? उल्टी चक्की कह रहे हो शिव और शंकर एक ही है, एक नहीं है। बाबा कहता है देखो, हाँ जितने मत, बाबा कहता है उतनी उतनी, बाबा कहता है भटकन। अब बाबा कहता है तुम, कोई कहेगा कि शिव शंकर एक है, कोई कहेगा नहीं एक नहीं है। तो बाबा कहता है कुछ मदार समझाने वाले पर कितने निश्चय से समझाता है, तो बाबा कहता है कुछ मदार समझने वाले पर। अंधे भी पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गूंगे बहरे भी पड़ जाते हैं, उनके भी अलग से स्कूल बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना है, अगर बाबा कहता है तुमको दुखों से छूटना है ना, स्वर्ग की चढ़ाई तो बाबा कहता है इनको बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इनको लगता है कि आदमी मर जाएगा तो अपने कर्म ही होंगे जो उसको स्वर्ग या नरक की यात्रा करा देंगे। हमें क्या करना है इसके लिए? हमने जो जिंदगी भर किया है, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, कुछ थोड़े से गलत भी कर रहे हैं, तो मरने के बाद वो वहां फाइल खुलेगी बड़े दफ्तर में, वो भेजेंगे। आगे का काम उनका है कि वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। हमने तो अपने को भक्त समझकर, समझदार समझकर, पढ़ा लिखा समझकर, जो जो हमारी समझ में थी, हमने तो पुण्य कर डाले, कर डाले कि नहीं? कहीं कहीं चंदे डाले हैं, कहीं कहीं दान किया है, कहीं कहीं क्या क्या करा ही है, कहीं व्रत भी कर लिए, कहीं तीर्थ भी करा है। तो इतने सारे पुण्य इकट्ठे हो गए हैं मेरे, इनका एवजा भी तो मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जप से, तप से, दान से, पुण्य से, तीर्थ से मैं नहीं मिलता। बाबा कहता कौन नहीं मिलता? बाबा कहते हैं भगवान। भगवान माना? बाबा कहते हैं बच्चे वो प्रेम, वो सुख, वो शांति, वो शक्ति। बाबा कहते हैं तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब भगवान के पर्यायवाची हैं, सुख शांति प्रेम आनंद। कुछ है हमारे पल्ले? कुछ है? बाबा कहता है जब तुम दुनिया से जाते हो ना, तो सुई को देखना कभी, सुई है ना, सुई में धागा डालते हो ना, कितना सा छेद होता है। बाबा कहते हैं इतने छोटे से छेद से निकलना है तुझे। कितने पाप और पुण्य उठा के निकलेगा यहां से, कितना बोझ लेके चलेगा। तेरे पाप का हिसाब, तेरे पुण्य का हिसाब तो चित्रगुप्त तू ही रखे बैठा है। कौन है चित्रगुप्त? बाबा कहता है, चित्र बाबा कहता है हाँ, जो जो हमने किया ना वो हमारी स्मृति में है। किसकी स्मृति में? बाबा कहता है जो गुप्त है, माना आत्मा।
यहीं बैठी है, तेरे कर्मों का हिसाब किसी के पास नहीं है, तेरे खुद के पास है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी सुई का जो छेद है ना, इसमें से निकलने की तैयारी है तुम्हारी। कौन निकलेगा? बाबा ने कहा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सूक्ष्म बाबा के। लेकिन बाबा कहता अभी तो तुम पवित्र नहीं हो। क्यों? क्यों नहीं हो पवित्र अभी? अभी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आत्मा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो बहन पूछ रही ना सुबह, पाप कर्म क्या होते हैं? अंदर डर है कि अभी भी अगर पाप करता जाऊंगा तो फिर पुण्य आत्मा कब बनूंगा। एक लिस्ट निकालो, मुझे तो लगता है कि पापों की लिस्ट निकालो, फिर पुण्यों की भी लिस्ट निकालो। ये तो हमने भक्ति में बहुत किया हुआ है, ज्ञान में भी इसका हिसाब किताब रखेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म पुण्य नहीं होते, कर्म पाप नहीं होते। बाबा कहते हैं आत्मा पुण्य होती है, आत्मा पाप आत्मा होती है। तो बाबा कहता है अगर तुम खुद को देव समझे हो तो बाबा कहता है फिर तुम कुछ भी कर लेना, क्योंकि अगर मैंने खुद को देह समझा है तो राजा कौन है? राजा तो मेरा मन है ना। उस मन पे स्टैंप कौन सी लगी हुई है? ममता। ये पहचान मुझको इन लोगों ने दी है, संसारियों ने, जिनके नाम आज गुम है, कोई नहीं जानता। मुझे मेरे दादे का नाम पता है, उसके पिताजी का मुझे भी नहीं पता, गुम है नाम सारे। आने वाली 2-3 पीढ़ियां ये ममता को भी नहीं जानेगी कि कौन थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जब स्वयं को पहचाने, पिता को पहचाने, पुण्य आत्मा। ऐसी आत्मा बाबा कहता है फिर जिसको भगवान मिला, जो भगवान की श्रीमत को सुने, उसको बाबा कहता है जीवन में धारण करे। तो बाबा कहता है उससे उससे कोई पाप कर्म हो नहीं सकता। जैसा बीज वैसा फल। अगर ये बीज आम का है तो फल आम के ही लगने हैं, फिर गारंटी है। बीज का पता ही नहीं है। हम सोच रहे मैं ही पाप कर्म कर रहा हूं, मैं ही पुण्य कर रहा हूं, बीज का पता ही नहीं। और बाबा कहता है अगर तुम बाप को नहीं जाने, खुद को नहीं जाने, तो बाबा कहता है फिर पाप आत्मा, फिर तो बाबा कहता है विकारी हो। फिर तो वो ड्रीम करेक्टर है ना, वो कर रहा है, ममता कर लेती है कभी कभी कोई पाप कर्म, कभी कभी कोई पुण्य कर्म, कभी किसी का दिल दुखा आती है, और कभी कभी फिर जा करके किसी को हिम्मत हौसला दे आती है, किसी को 2 रोटी बना के खिला देती है। बैलेंस कर रहे हैं हम। ये माया बाबा कहता है ये बड़ी जबरदस्त है। एक तरफ तो बाबा कहता है तुम पाप करते जाते हो, दूसरी तरफ बाबा कहता है फिर तुम गंगा के घाट पे भी चले जाते हो पाप धोने के लिए। तो यहाँ करो, यहाँ धो, जैसे कपड़ा पहना और धो दिया, फिर पहन लिया, फिर धो दिया। ऐसे ही बाबा कहता है पाप कर लिए, फिर धो दिए, फिर कर लिए, फिर धो दिए। बाबा कहता है ये कपड़े तो यहीं छूट जाते हैं ना तुम्हारे, धो धो के पहन पहन के कपड़ा साथ जाता है? नहीं जाता। तो बाबा कहता है वो जो झूठा डुअर है ना तुम्हारे अंदर, जो सोच रहा है मन कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जीवन में, या कभी कभी मैंने भी कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं किसी को बोल बता सकता नहीं, ये तो बस भगवान और मेरे बीच की बात है। बाबा कहते ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसी से तुम्हारे हार्ट फेल होंगे। अंत समय आदमी जो छटपटा रहा होता है ना एसी रूम के अंदर, टीवी लगे हैं आजकल, देखो आप अस्पतालों को देखो, वहां कहते हैं पर्सनल रूम है, टीवी लगा है, एसी लगा है, लेकिन उस बेड पे लोग खुश तो नहीं है। 5-5, 7-7, 10-10 हजार एक एक बेड का जा रहा है रोज का। खुश होना चाहिए।
कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, 10,000 पर डे बेड का दे रहे। टीवी भी लगा है, एक बेल बजाऊं, सामने से सिस्टर आ जाती है, हाँ जी क्या चाहिए। सुसु पोटी भी करा लाती बेचारी, स्पंज भी कर देती है। खुश होना चाहिए फिर तो, यही स्वर्ग है फिर तो। नौकर चाकर घूम रहे हैं आगे पीछे, लेकिन हर आदमी, अस्पताल को हमने क्या कहा है ना, हिंदी में अगर हम देखें ना, कहते हैं अस्पताल, पाताल, नर्क। इंग्लिश में हम कह देते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, समझते हो? हॉस्पिटैलिटी माना आवा भगत खूब हो रही है अस्पतालों में आजकल। जैसे ही जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, पेशेंट के लिए एकदम आते ही व्हील चेयर स्ट्रेचर हाजिर है। आप छोड़ दो, व्हील चेयर भी हॉस्पिटल का स्टाफ चला रहा होगा, आप छोड़ दो बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी, खुश हैं लोग। आजकल औलाद यही कह रही होती है, कहते हम खड़े नहीं हो सकते सारा दिन, लेकिन आपके लिए हमने अरेंजमेंट सब कर दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, भगवान बाबा कहता है इस समय तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया। सोचो कभी ये शब्द सुने ही नहीं। माँ भी चिल्लाकर बोल देती है, नौकर समझ रखा है क्या? बोलती है नहीं बोलती? यहाँ भगवान कह रहा है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तो ले लो इसकी सेवा थोड़ी सी। ये तो थकता भी नहीं है, ये तो अकता भी नहीं है, ये तो नाराज भी नहीं होता कि कितने काम बताते हैं मुझे, कितने काम बताए हमने इसको, तभी तो आया है ना। बेल बजाई ना इसकी हमने, कितनी घंटियां बजाई होंगी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ चुका हूं, आता ऐसे ही हूं, नहीं तो सारी दुनिया मेरी लंगोट पकड़ ले। मेरी इज्जत तो बाबा कहता तुमने वैसी उछाल रखी है। ये तो तुम दुखी हो, तुम सोचते हो भगवान आता नहीं है हाथ, तो तुम मंदिरों में आके रो धो लेते हो। अगर तुम्हारे हत्थे चढ़ जाऊं तो तुम तो मुझे ही तिहाड़ में खड़ा कर दो। किसी की वजह से दुख है जी जीवन में सारे, पता नहीं इसको क्या मजा आता है रुलाने में, दुख देने में। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है ये माया का परपंच है। तुम तो बाबा कहता है पहले ही ज्ञानवान बन के बैठे हो ना सारे। किसी को बोलो आओ कोर्स कर लो, सेंटर आया करो, दुखी हैं सारे, इनको घरों को स्वर्ग भी बनाना है, ये बेचारे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये सोचते हैं ये कौन सी जगह जाते हैं पता नहीं, ना कोई मंदिर है ना कोई मूर्तियां हैं, कहाँ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये मूर्तियां तैयार कर रहा हूं ना। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का इस समय परिवर्तन है, आत्मा इस समय, बाबा कहता है इस कलयुग की चकाचौंध में खुद को भूले बैठी। आज एक बहन ने एक बात सुनाई, वो कहने लगे कि किसी ने एक बार कहा कि आटा और पानी है ना, हम लोग आटा गूंथते हैं ना, तो क्या करते हैं, पानी ऐड करते जाते हैं। तो जब पानी ऐड करते जाते हैं तो आटा गूंथ जाता है, फिर पानी दिखाई नहीं देता। तो बहन कहने लगी, कहती अब आटा तो गूंथ गया, अब पानी को अलग कैसे करें। क्यों? क्योंकि वो सारा फोकस किस पे चल रहा है ना। बाबा हमें रोज रोज क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी कहा, अगर बाबा कहता है तुम खुश रहना चाहते हो ना, तो क्या करो। बाबा ने कहा मन मना भाव। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा बाबा कह रहा है अगर तुमको खुश रहना है संगम पर, तो बाबा कहता है मन मना भाव। माना ये जो भूतिया महल है ना तुम्हारे अंदर, भूत कभी कभी हंसते देखे आपने? भूत हंसते भी हैं और भूत डरावनी डरावनी आवाजें भी निकालते हैं।
आती है हमारे मन के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें। मन के भूत कभी कभी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि बच्चों की नौकरियां अच्छी हैं, बच्चों की शादियां भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी। भूत कभी कभी बहुत खुश हो रहे होते हैं। और भूत कभी कभी डरावनी आवाजें भी निकालते हैं। हाय, बढ़ती उम्र, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, थोड़ा पैसा पड़ा है कि नहीं, इमरजेंसी में कुछ काम आ जाए, कुछ है कि नहीं। बाबा कहता है अगर तुमको संगम पे खुश रहना है तो बाबा कहता है मन मना भव। ये बाबा कहते हैं भूतिया महल है ना, ये बाबा कहते हैं मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो इसकी। तो बहन फिर कहने लगी, कहती है कि अभी तो हम मन में इतने रच बस गए हैं, जैसे वो आटा गूंथते हैं तो पानी। अब आप बोलो कि आटे में से पानी अलग कर लो, तो हो नहीं सकता ना ये। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो 5 तत्वों की ये देह है हमारे पास में, है ना। आत्मा को हम कई बार अमृत भी कह रहे होते हैं। अमृत माना अमर, अविनाशी। तो जब कोई दुनिया से चला जाता तो ये आटा यहीं पड़ा रहता है। और हम कहते होते हैं कि भाई आत्मा है ना वो पानी, वो तो अलग है, वो निकल गई। मृत्यु करा सकती है ये आटे से पानी अलग करने का काम, हम जीते जी नहीं कर सकते। मृत्यु है किसकी इस समय, बाबा कहता है। क्यों कह रहा है मन मना भाव, क्यों कह रहा है जब तक बाबा कहता है तुम मरजीवा नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते। तो किसकी मौत आई है, किसकी शामत आई है अभी, है ना। मन मना भव माना, बाबा कहते हैं ये आत्मा इस समय इस तन का आधार लेकर, बाबा कहता है मन की स्क्रिप्ट का आधार लेके एक ममता करेक्टर को अभी प्ले कर रही है। ये ममता का एक करेक्टर है। ममता की एक पुरानी लंबी यात्रा है, कितने जन्मों की। क्या क्या इस आत्मा के पुराने अनुभव रहे होंगे, क्या क्या संस्कार छोड़े होंगे, लिए होंगे, क्या क्या किया होगा, कहाँ कहाँ लोभ होगा, कहाँ कहाँ मोह होगा, कितनी ईगो बड़ी की होगी। और हर मृत्यु में वो ईगो छूट गई होगी। तो बाबा किसको कह रहा है, किसको मरजीवा बनने को कह रहा है। बाबा कहते हैं ये जो इस समय, बाबा कहते हैं ये ममता जो है ना, ये बाबा कहता है बस इसको कह रहा हूं बीच से हटा दो इसका। ये बाबा कहता है देखो आत्मा ये अंतिम, बाबा कहता है पाठ खेल रही है। तो अंतमति सोगति किसकी, किसकी, ममता की, या बाबा कहता है बच्चे जिस साक्षी की मैं बात कर रहा हूं उसकी। क्या ममता भगवान को याद करेगी अंत में, तो कैसे याद करेगी वो हम सबको पता है। अगर दर्द होगा, कोई परेशानी होगी, खुद को देह समझूंगी, तो क्या निकलेगी, हाय आए, सुन ले, ले ले। याद तो उसी को कर रहे होंगे, हम यही कर रहे होते हैं। लास्ट में हम याद तो उसी को करते हैं, क्योंकि लेना उसी ने है, सुनना भी उसी ने ही है। लेकिन बाबा कहता है ये कोई याद थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुम कहाँ पड़ गए, बच्चे थोड़ी हो तुम तो बाबा कहता है इस समय भोगी बनकर, रोगी बनकर मुझे याद करते। तो बाबा कहता है ऐसी मौत मरने से तो अच्छा जीते जी, बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ ले। और बाबा कहता है आत्मा समझकर, आत्मा के अंदर बाबा कहता है जो दिव्य गुण शक्तियां है ना, बाबा कहता है उनको यूज करते हुए ये ममता का पाठ खेल ले। अंत भला तो सब भला। लोग ममता को ही जानते हैं, वो ममता को ही ऑब्जर्व करते हैं कि ममता कुछ साल पहले क्या थी, अब ममता कुछ सालों के बाद आज क्या है, और कुछ सालों के बाद क्या होगा। सन शोस फादर,
daughter shows father. बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी आप इस ड्रीम करेक्टर को जब तक बाबा कहता है भूलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर क्रोध भी रहेगा, तब तक तुम्हारे में मोह भी रहेगा, तब तक लोभ भी रहेगा, काम भी रहेगा। ये बाबा कहता है तुम है, ये दुम है। बाबा कहता है ये पीछे लगी हुई है तुम्हारे। ममता ही कुछ पाना चाह रही है ना? ममता सुख लेना चाह रही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और इसका अभ्यास करते करते ममता फिर कई बारी दिल शिकस्त हो जाती है। ममता कह रही होती है मुझे यहाँ बड़ा गुस्सा आया, ये तो बात मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुई, मैं तो आज बोली गई, सुनाई आई आज तो। होता नहीं होता, सबके साथ होता है। वो रोज खुद मुरली में कह रहा होता है, बाप जानते, बाबा के जैसे टीचर जानता है ना कि कौन सा बच्चा क्या पद लेने वाला है। बाबा ने कहा मैं भी जानता हूँ। 90 साल हो रहे हैं मुरलियां चलाते हुए, बाबा को आज भी बच्चों को होमवर्क देना पड़ता है। बाबा कहता अभी तक तो कोई कंप्लीट बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान तुमने छोड़ा किधर? ये वही 6 साल की गुड़िया है जो माँ की चुन्नी लपेट करके साड़ी बना के खड़ी हो जाती। ये मन ही है मेरा जो थोड़ी सी देर के लिए आत्मा का रस चखने को तैयार हो जाता है कि कैसी है आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो मन मन वो साड़ी पहनकर थोड़ी देर किसी को प्यार कर लेता है, थोड़ी देर के लिए वो अपने को भी आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देख लेता है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात। वो छोटी 6 साल की गुड़िया वो अपने किचन सेट पर खेल सकती है, लेकिन वो किसी की भूख नहीं मिटा सकती। उस बच्चे को अगर हम बोलें कि आप दाल चावल बनाओ हम खाएंगे, बनेंगे उसकी रसोई में कभी दाल चावल? क्या इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य उस बच्ची में है? नहीं। हमारे मन का भी यही हाल है। हम चाहते हैं ये करके मैं खुश हो जाऊं और मेरे ये करने से दूसरा भी खुश हो जाए। ना तो वो प्यार को हम खुद अपने लिए अनुभव कर पा रहे हैं और ना ही वो दूसरा। क्या ना बाबा ने आज चैरिटी बिगिंस एट होम। वो बच्ची उन बर्तनों में कितना भी कड़छियां घुमा ले, लेकिन जब उसको भूख लगेगी ना, वो जाएगी मम्मी के पास, मम्मी भूख लग रही है मुझको। तो माँ ये नहीं कहेगी कि तेरे पास तो किचन सेट है ना, जा अपना बना ले खा ले। नहीं, माँ को भी पता है ये जब भूख लगेगी तो इसको मेरे को ही खिलाना है, इसके पास है क्या? माँ की रसोई में सब पड़ा है, दूध भी है, ब्रेड भी है, मैगी भी है, बिस्किट भी है, सारी वैरायटी है। इस बच्ची के पास क्या है? बाबा कहते हैं जब आप आत्मा हो आपके पास सारी वैरायटी है, गुण शक्तियां। लेकिन बाबा कहता है ये जो ड्रीम करेक्टर ममता है ना, इसकी रसोई में कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा किसी से मांग के ले आएगी कि कोई मुझे बहुत प्यार दे रहा है तो चलो फिर मैं भी। हाथ से हाथ मन ही करता है ये गेम। तो यहां सोच के अटको नहीं कि आटा तो गूंद दिया, आप पानी कैसे अलग कर ले। बाबा कहता है तुम खुद ही मन के चक्रव्यूह में फंस गए ना। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझना अर्थात बाबा कहता है वहां जब हमने उस बहन को ये कहा, मैंने कहा आप कह रहे हो ना कि आटे से पानी अलग नहीं हो सकता। बाबा हमको ड्रिल कराता है मुरलियों। क्या कहता है? कहता है बच्चे आप परम धाम में अपने आप को देखो, आपका अनादि स्वरूप। वो दिखा रहा है कि वहां ना सिर्फ पानी है, आटा वहां है ही नहीं। बाबा कहता है ये शरीर तो तुमको नीचे मिलता है ना ये। बाबा कहता है वहां तो तू ऐसे है।
अमृत तुल्य है। 5 स्वरूपों के अभ्यास में कभी ममता का जिक्र किया ही नहीं उसने। जब वो मेरे 84वें जन्म का भी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये तेरा अंतिम जन्म है, तो वो ममता को नहीं कह रहा होता कि ममता ये तेरा आखिरी जन्म है। नहीं, वो आत्मा से बात करता है, आत्मा को कहता है कि अब संगम पर जब तू मेरा बच्चा बना है, ये तेरा अंतिम जन्म है। ये ब्राह्मण बनना, बाबा कहता है, ये है अंतिम जन्म तुम्हारा। जब तुम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो, बाप का पैगाम सबको देते हो, निश्चय बुद्धि बनकर, बाबा कहता है तुम सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिक। वो तो इतना शॉर्टकट हमको रास्ता दे रहा है। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार है। कुछ करना है इसको और बाप से प्रॉपर्टी लेने के लिए। जन्म गया, बन गया मालिक। पापा कहते हैं ये तुम्हारे मन के खेले हैं, है ना। हम सोच रहे होते हैं मैं तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं ज्ञान में, मुझे तो अभी बहुत मेहनत करनी है, मैं मुरलियों में भी रेगुलर नहीं हूँ, अमृत वेला भी नहीं कर पाता। बाबा आत्मा से बात कर रहा है। बाबा कहता है जब आप अपने को आत्मा समझते हो, देयर इज नो टाइम। आत्मा क्या है? टाइमलेस। सेकंडों में बाबा कहता है आत्मा कब आई कब गई किसी को पता है? टाइमलेस। तुम किसकी उम्र गिनते हो? शरीर की उम्र गिनते हो कि कितने साल का हो गया। मैं 22 साल की हूँ, मैं 40 साल की हूँ, मैं 55 साल की हूँ। किसकी उम्र है ये? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा, बाबा ने कहा, बॉडीलेस, स्पीचलेस, साउंडलेस। बाबा ने कहा वहां पर ये मन के विचार, संकल्प, स्मृति, कहानी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बाबा कहता है वहां पर। ऐसी, बाबा कहता है, वो दुनिया है तुम्हारी, निराकारी दुनिया। कहता है ना बाबा, वाणी से परे की दुनिया। तो वाणी से परे ये नहीं जो हम सारा दिन टिक 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 कर रहे हैं। बाबा कहता है बोलने के लिए तो तन चाहिए, मुख चाहिए, लेकिन बाबा कहता है मन। जब आत्मा, हम कहते हैं ना आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो एक तो हमारा ये शरीर है जिसको दुनिया देखती है कि आदमी है कि औरत है कि बच्चा है कि बूढ़ा है। लेकिन बाबा कहते हैं वो एक, बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर है। वो क्या है? बाबा ने कहा बच्चे वो सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा मन। मरते मरते ममता ही सोच रही है कि हाय इतनी उम्र है मेरी, इतना ये हो रहा है मेरे साथ में, मेरा कोई पूछने देखने वाला नहीं है, मुझे बीमारी हो गई, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। ये मन, ये सूक्ष्म शरीर, बाबा कहता है ये चला गया, ये यात्रा करेगा अगली। ये कहानी, बाबा कहता है अभी इसको फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो बाबा कहता है ये मन फिर। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है, अभी ये ड्रामा पूरा हुआ। तो बाबा क्या कर रहा है? अभी इस मन की कहानी को बाबा कहता है बच्चे अभी पूर्ण विराम लगा दो। बार बार बाबा कहता है यहाँ फीड करो, ड्रामा अभी पूरा हो गया, अब घर जाएंगे, घर जाएंगे, घर जाएंगे। तभी बाबा कहता है इस देह में नहीं फंसो, देहधारियों में नहीं फंसो, जास्ती लोभ नहीं करो, खाने की हवज नहीं करो, पहनने ओढ़ने की हवज। बाबा कहता है तू वनवाह में है अभी। अभी बाबा कहता है यहाँ पर ये सब नहीं सोचो कि ये पहनूंगा, ये खाऊंगा, ये घूमूंगा, ये फिरूंगा। यहाँ तक तो कह जाता है, 2 दिन पहले ही कहा था किसी की। बाबा कहता है सोचो अगर बीवी खत्म हो जाए, तो बाबा कहता है फिर
दूसरी शादी बाबा कहता है वो ना सोचे। क्या करे? बाबा ने कहा कुछ पैसे हैं, तो बाबा कहता है फिर किसी को पैसा देकर बच्चों की संभालना कर। बाबा कहते हैं जब बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान मिल जाए, तब बाबा कहते हैं बच्चे फिर जास्ती हिसाब किताब बढ़ाओ नहीं। अगर ये ढक्कन खुल गया तो बाबा कहता है इस समय आत्माएं जितने भी संबंध बनाती है, रिश्ते बनाती है, उसमें उसको पे करना पड़ेगा। कोई भी रिश्ता हमको फ्री फंड में रिटर्न देता है क्या? कोई भी रिश्ता लगा लो, फेरे लेते हो, फेरे लेते हो ना। ये घर के लैंडलॉर्ड ऐसे ही बनकर बैठे हो। अरे पूरी जिंदगी गरम गरम फुलके खिलाए हैं इसको, 2 दिन नहीं खिलाओ तो देखो फिर। और ये औलाद जिनसे हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में ये देखेंगे, इनके लिए खून पसीना एक किया, फूके हैं इनके पीछे हम पूरी जिंदगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी जास्ती हिसाब किताब नहीं बढ़ाना। सारे संबंध किससे? बाबा ने कहा मुझसे। किसके? आत्मा के। ममता को तो बड़ी बेचैनी होगी कि मेरी माँ है, बाप है, भाई बहन है और रिश्तेदारी परिवार सब कुछ है, इनको कैसे छोड़ दूं, इनको कैसे भूल जाऊं। और ये तो नाराज हो जाएंगे अगर मैंने इनके साथ बातचीत खत्म कर दी, कुछ और कर दिया, मेरा तो दिल नहीं लगेगा ना इनके बिना, मुझे भी तो आदत पड़ी हुई है। इससे बात कर रहा वो जो मैना। बाबा कहता है ना, मैना जैसे देखो पिंजरे में बंद है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बंधन में नहीं बंद हो, है ना। संबंध बाबा कहता है जो भी है इनको बंधन नहीं बनाओ, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहता है फिर पिंजरा जब खुलेगा तो बाबा कहता है तुमको उड़ना आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ जाता है ना, तो वो आत्मा ना उस शरीर के आसपास घूमती रहती। उड़ना तो आ नहीं रहा अभी, तो पिंजरे को ही देख देख के रोएगी ना। किसी को उड़ना आए तो कहीं आग लगी हो तो आदमी वहां खड़ा रहेगा। इसको तो फूक ही दे रहा ना शरीर को, थोड़े से समय में, चंद घंटों में खत्म हो जाती है सारी कहानी। रखता है कोई इसको? तो बाबा क्या दे रहा है यहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आकर के ये चक्रव्यूह भेदना सिखा रहा है। तो बाबा कहता है जैसे तुम खुद को आत्मा देखते हो, तो बाबा कहता है फिर मन के दुख, संताप, मन की कहानी, मन की उलझन, मन ही खत्म हो गया। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे अब बड़े हो गए, अब रोते नहीं है मम्मी की साड़ी चुन्नी पकड़ पकड़ के कि ये खाना है, वो ये दिला दो हमको, वहां जाना है, गोदी उठा लो। अब बच्चे बड़े हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस ज्ञान को डे बाय डे बाबा कहता है जब जीवन में इस्तेमाल करोगे, धारणा करोगे, तो बाबा कहता है फिर वो जो मन माया है ना, वो मुक्त हो जाएगी। मन मरता नहीं है कभी, मन का कभी दमन नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मन भी क्या है? आत्मा की अविनाशी सत्ता ही तो मन है। हम क्या कहते हैं? मन की 3 शक्ति है, आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब ये आत्मा की शक्ति है, तो ये बाबा कहता है बच्चे फिर इसको खत्म तो नहीं कर सकते ना। हाँ बाबा कहता है इसका समय होता है जागने का और सोने का, जैसे बच्चे का समय है जागने का और सोने का। अब बाबा कहता है ये बच्चा पूरे 2.5 63 जन्मों से बाबा कहता है ये बच्चा अभी दुखी हुआ है, रो के चिल्ला के। अब बाबा कहता है जितना जितना आप ज्ञान की लोरी इसको सुनाते जाओगे, बाबा ने कहा ये बच्चा अभी विश्राम करेगा। और हम क्या कहते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो कहते हैं ये उनका ग्रोथ पीरियड होता है, ग्रोथ पीरियड होता है, बढ़ता है बच्चा। तो इस समय क्या करना है? बाबा ने कहा मन मना भाव। ये मन बाबा कहता है ये बच्चा तुमको दुख देता है ना, बाबा ने कहा आप लो नहीं, आप लो नहीं। बाबा ने कहा मुझको दे दो। लेकिन बाबा कहता है मैं पराई चीज को हाथ नहीं लगा सकता।
अगर आप कह रहे हो मेरा मन, तो बाबा कहता है मैं नहीं ले सकता। बाबा कहता है फिर मैं को क्या करो, तेरा कर दो। तब बाबा कहते हैं बच्चे फिर मुझे दे दिया, तो बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। हो गया, बाबा कहता है देखो आटे से पानी अलग हो गया। कालों का काल आया बैठा है, ये नहीं अलग करेगा तो और कौन करेगा। ओम शांति।